अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुल शान इजलास के सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाके के बावक़ार अहबाब, क़ुर्ब जवार और अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ बहनों, रात के 1 बजे तक मुख्तलिफ उलमाए किराम को मुख्तलिफ अनावीन पर उनके मखसूस लहज़े लहजे में आपने उनकी तक़रीर समाअत फरमाई। और इस वक्त अभी भी बैठकर आप सुनने के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और कही जा रही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। हमें और आपको इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़हब इस्लाम की दौलत से हमें नवाजा है, इस नेमत पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इस्लाम की तालीमात और असल इस्लाम से हम अगरचे दूर हैं। जिस दिन सही इस्लाम और उसकी लज्जत हमें और आपको महसूस हो जाएगी, उस वक्त इंसान अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा इस इस्लाम को अजीज़ रखेगा।
यही वो इस्लाम है जिस इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा दीन कहा है। यही वो इस्लाम है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया है। यही वो इस्लाम है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया है और ये फरमाया है कि जो इसको छोड़ेगा या कोई दूसरा दीन तलाश करेगा इस्लाम को छोड़कर, तो वो उसका दीन हम कबूल नहीं करेंगे। यही वो दीन है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर इसी दीन की दावत देते रहे और इसी इस्लाम को पेश करते रहे। और यही वो दीन है कि यहूद और नसारा का नाम लेकर इसी दीन से उनको जोड़ने की कोशिश की गई। आइए एक एक आयत पर हम नजर डालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है इस्लाम। हम उसके माना और मतलब पर गौर करें तो ये एक समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लालो बहर सब इसी समंदर के अंदर मिलेंगे आप। जिसने इस्लाम का मुताला किया और पढ़ा तो वो करीब आता चला गया। उसके दिल में लगी हुई जंग दूर होती चली गई। लोग आए थे इसको नफरत की नजर से पढ़ने के लिए, लेकिन जब पढ़ा तो सरोजिनी नायडू क्या कहती है, नेपोलियन ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, इनके तासुरात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि आज महात्मा गांधी और उनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि उनकी जगह पर सावरकर को बिठाने की कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि इस भारत के अंदर महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गौडसे और उसकी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी के साथ वो महात्मा गांधी को भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस भारत के अंदर वो इस्लाम जिसकी शुआओं ने अरब को चमकाया था और वो इस्लाम जो जज़ीरतुल अरब से निकलकर दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा। वो अपनी खूबियों की बुनियाद पर, अपनी विशेषताओं की बुनियाद पर उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अगर भारत के अंदर भी इस्लाम की शिक्षा और तालीम को नाफिज कर दिया जाए तो भारत में अमन, सुकून, चैन और शांति फैल जाएगी। ये महात्मा गांधी ने कहा।
अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। यही वो इस्लाम है जिसको मुकम्मल किया है, इसके अंदर कोई चीज बाकी नहीं रही। ऐसी कोई चीज कोई इसमें इंटर दाखिल कर ही नहीं सकता जो ये कह सके कि ये पहले इस्लाम के अंदर नहीं थी, हम इसके अंदर दाखिल कर रहे हैं और वो इस्लाम का एक हिस्सा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वअतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी कंप्लीट कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। इसके पहले जुमले पर गौर कीजिए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट हो चुका इस्लाम। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये पहले इस्लाम में नहीं था, बाद में इसको दाखिल किया गया, अब ये इस्लाम है। इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया था वो मुकम्मल नहीं था, बाद में हुआ है। इस्लाम नबी के जमाने में ही मुकम्मल हो चुका था। दुनिया के और दूसरे धर्मों की स्टडी करेंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा दुनिया में और जो मजहब हैं, जो धर्म हैं, वो इज्म है, मजहब नहीं। मजहब में और इज्म में फर्क होता है। मजहब उसको कहते हैं कि जिसके अंदर बाउंड्री हो, जिसके अंदर बाउंडेशन हो, और इज्म उसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोई बाउंडेशन ना हो। आप क्या खाएंगे उसकी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। क्या नहीं खाएंगे उसकी पूरी एक लिस्ट है इस्लाम की। शादी करेंगे, शादी किस तरह कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है इस्लाम में। क्या नहीं कर सकते उसकी एक लिमिट है इस्लाम में। कितनी शादी कर सकते हैं एक बाउंडेशन है इस्लाम में। शादी के बाद बीवी के जिस्म से किस हद तक और कहां तक आप फायदा उठा सकते हैं उसकी एक लिमिट है और उसका एक तरीका है इस्लाम के अंदर। आपके पास दौलत और पैसा है तो आप पर ज़कात है, तो कितनी ज़कात है उसकी एक लिमिट है इस्लाम के अंदर। भेड़ और बकरियां कितनी हैं और कितनी भेड़ और बकरियों पर कितनी ज़कात बनती है उसकी एक लिमिट है इस्लाम के अंदर। आसमानी बारिश से आपके खेतों में अनाज पैदा होता है तो उस पर कितनी ज़कात। बारिश नहीं हुई, सरकारी पानी और सरकारी ट्यूब से हमने पानी खेतों में दिया है, उससे जो अनाज पैदा हुआ है उस पर कितनी ज़कात है इस्लाम के अंदर। आपके पास 5-6 तालाब है, उस तालाब में मछलियां पल रही है, कितनी मछलियों पर कितनी ज़कात है। ये सारी चीजों की लिमिट है इस्लाम के अंदर, एक बाउंड्री इस्लाम के अंदर। दूसरे मजहब खाली है तमाम चीजों से, इसलिए वो इज्म है, इस्लाम एक मजहब है। वो आपको बताता है कि आप कैसे चलें, वो आपको बताता है कि आप कैसे सोएं,
वो आपको बताता है कि माँ बाप के साथ आपका तरीका रहन सहन क्या होना चाहिए। वो आपको बताता है कि पड़ोसियों के साथ आपका हुस्न सलूक कैसा होना चाहिए। वो आपको बताता है कि गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं। वो आपको बताता है कि आप जिस जानवर की सवारी करते हैं, ये ताना चलाते हैं, तो उस घोड़े पर, उस ऊंट पर, उस सवारी के ऊपर कितना बोझ लाद सकते हैं और कितना बोझ नहीं लाद सकते हैं। ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो एक एक चीज की वजाहत करता है, उसकी एक बाउंड्री तय करता है और ये कहता फला तातदूहा, खबरदार इस्लाम के हुदूद से निकलने की कोशिश मत करना, इसी हुदूद की पाबंदी करना, इसी कैद के अंदर रहना, इसी बाउंड्री के अंदर रहना। फला तातदूहा, याद रखना इस बाउंड्री को क्रॉस मत करना। ये है इस्लाम, मुकम्मल कर दिया। अभी तक तुम्हारी सेटिंग नहीं बनी हुई है। तंग आ गया हूं तुम लोगों से। हर चीज का एक सिस्टम होता है। मैं अपनी जगह पर बैठे तकरीरें सुन रहा था, शोर हो रहा था, बोला जा रहा था कि हाँ आ रहे हैं जज्जी साहब। कमेटी वालों, तुम जलसा कराते हो, पब्लिक के कहने पर तुम चलोगे, आवाम की फरमाइश तुम पूरी करोगे। इस तरीके से जलसे होते हैं। आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक मुतय्यन होना चाहिए। इस आलिम को इतने बजे लाना है और इतने बजे उसको खत्म करना है। पब्लिक तो अभी आप खड़ा करते हैं 10 आदमियों की 10 किस्म की मर्जी होगी, तो आप 10 की पूरी करेंगे आप। मैंने आते ही कह दिया था कि कोई चैनल, कोई यूट्यूब चैनल नहीं लगना चाहिए। जब कमेटी की नहीं चल सकती है तो फिर किसकी चलेगी? हम उठा के फेंके इनको। ये लोग दीन की तबलीग नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने पेट का धंधा कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? एक जगह तकरीर कर रहा हूं मियां बीवी के हुकूक, तो एक चैनल वाला मेरे फोटो बनाकर एडिट करके और मियां बीवी बनाता और एक को दूसरे के ऊपर लिटा देता है और ये कहता है कि ये मौलाना जर्जीस की तकरीर। ये चीज देखकर लोग सुनेंगे, उसके व्यूअर्स बढ़ेंगे, उसके अकाउंट में पैसा आएगा और उसके पेट की जहन्नम भरेगी। एक जगह तकरीर की कि वसीम रिजवी के खिलाफ सब कुछ बदल दिया, तो अपनी मशीन कैसे बदलेगा? यूट्यूब चैनल वालों ने मशीन बना दी, मौलाना जर्जीस के साथ साथ उसकी शर्मगाह तक बना दी गई। मैंने हराम खोर तक बोला है। आते ही मैंने वहीं पर कह दिया था जहां सर को ये लोग गाड़ी लेने गए, पूर्णिया मोड़ पर मैंने कह दिया था कि कोई यूट्यूब चैनल लगना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने बिहार में आना बंद कर दिया। गौर किया इस साल आपने कितने जलसे बिहार में देखे मेरे? सिवाय चापी के और इस जगह के बता दीजिए कोई बिहार में जलसा देखा हो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में आपने? क्यों बंद किया मैंने? नहीं दे रहा हूं बिहार में कोई जलसा, नहीं दे रहा हूं झारखंड में कोई जलसा। मैं आपकी चलती नहीं है यूट्यूब चैनल वालों पर, और इन लोगों के हरामी बने से, मैं फिर ये जुमला बोल रहा हूं, इन लोगों के सुअर बने से हमारी बदनामी हो रही है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते हैं। एक चैनल वाले ने तकरीर हमारी सिर्फ औरत ही सुन सकती है और उसमें एक नंगी औरत लगा दी, पूरा पैर खुला, यहां तक खुला हुआ है, यहां तक, और मेरी फोटो के साथ उसको एडिट किया गया है। ये इस्लाम फैला रहा है। बंद करिए, ये इस्लाम के नाम पर नौटंकी हो रही है। नीमा वालों बहुत होशियारी और गौर से सुन लो। आज तो मैं बोल रहा हूं आइंदा अगर आपके जलसे में मेरी तकरीर हुई और यूट्यूब चैनल वाले आए तो वहीं से भाग जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। साफ तौर पर मैं कहता हूं मुझे बुलाओ ही मत, नहीं जरूरत।